चलिए शुरू करते हैं। आपने कभी न कभी तो खाना को इस प्रकार से सफ़ेद परत लगे हुए देखा ही होंगे, जो कि खाने योग्य नहीं रहते हैं। इसी प्रकार ब्रेड रोटी वगैरह में आपने देखे होंगे कि ऐसा वाइट का जो लेयर होता है जम जाती है। कहीं पर वाइट होती है, कहीं पर ब्राउन होती है। मतलब खाने की चीज़ों में या फिर फलों या फिर ताज़ी सब्जियों वगैरह में देखे होंगे कि वहाँ पर एक परत जम जाती है। और जो है वो क्या करती है कि वो उस परत का जो ताज़ा रहता है, उस फ्रेशनेस रहता है, जितने भी फ्रेशनेस वगैरह रहता है उसको ऑब्ज़र्व कर लेता है और उसको क्या करता है डिकम्पोज़ करने में जुट जाता है। तो ये जो होता है बेसिकली किंगडम जो होता है फंगी के अंडर आते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं फंगस कहते हैं। आप लोगों ने सुना ही होगा कि कई सारे फंगस इन्फेक्शन भी होते हैं। कई सारे क्या होता है कि रोटी वगैरह सब्जी वगैरह में हम कुछ देर रख देते हैं बाहर पर, तो इस तरह के सफ़ेद लेयर जो है जम जाते हैं। तो ये क्यों जमते हैं? ये जमते हैं भैया अपना फंगस का ये काम होता है। तो इसके बारे में आज हम लोग डिटेल से समझेंगे। सिलेबस अकॉर्डिंग टू हमारा जो एनसीईआरटी के पॉइंट बाय पॉइंट जो है हम इसको देखते जाएंगे। तो आइए देखते हैं हम लोग कि किस प्रकार से किंगडम जो है फंगिस में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उसके बारे में हम लोग पूरा जानकारी लेंगे। देखते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट में दिया हुआ है द फंगी कॉन्स्टिट्यूट अ यूनिक किंगडम हेट्रोट्रोप्स ऑर्गेनिज्म। हेट्रोट्रोप्स ऑर्गेनिज्म का मतलब होता यही है कि ये जो होता है अपना भोजन खुद नहीं बना सकता। पहला पॉइंट होता है कि अपना भोजन जो है ये खुद नहीं बना सकता। मतलब सीधी सीधी बात है कि ये खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट रहेगा। दूसरा पॉइंट देखते हैं। दे They show a great diverse इन मॉर्फोलॉजिकल एंड बिहेवियर। तो ये क्या होता है, ये इसका जो आकारिकीय होता है और वास स्थान में, मतलब जहाँ पर वो वास करता है, जहाँ पर रहता है, ये सभी से डिफरेंट होता है। जितने भी किंगडम्स वगैरह होते हैं उनसे ये बहुत ही डिफरेंट होता है। दे हैव सीन फंगी ऑन अ मॉइस्ट ब्रेड एंड रोटन फ्रूट्स। तो ये होता है कि आपने बहुत सारे फंगिस देखे होंगे जो कि क्या होता है मॉइस्ट ब्रेड, जो कच्चीदार ब्रेड होता है उसमें आपने देखे ही होंगे या फिर फ्रूट्स वगैरह में देखे होंगे। द कॉमन मशरूम यू सी एंड ईट एंड टोस्टोल आर आल्सो फंगी। तो फंगिस कहाँ कहाँ पर होता है, ओ सॉरी फंगी क्या क्या होता है? आप लोगों ने गया होगा मशरूम तो खाया होगा, टोस्टल तो खाया होंगे अपने रेस्टोरेंट होटल वगैरह में। मशरूम सभी का फेमस होता है, सूप में भी अवेलेबल होता है और हम लोग इसे आज क्योरी के रूप में भी खाते हैं। तो जो मशरूम हम लोग खाते हैं वो किंगडम फंगिस के अंदर में आता है, वो भी एक फंगिस होता है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। व्हाइट स्पॉट सीन ऑन मशरूम लीफ आर ड्यू टू अ पारास क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? White spot seen on mustard leaf आर ड्यू टू पैरासाइट फंगिस। मतलब कह सकते हैं कि सरसों की जो पत्ती में वाइट कलर की जो सरफेस एक लेयर जमा हुआ रहता है, ये पैरासाइट फंगी हो सकते हैं। सम आर यूनिसेलुलर फंगी, एग्जांपल ईस्ट, मतलब कोई एक एक कोषीय भी हो सकता है, एग्जांपल होता है ईस्ट। आर मेक, अब इसका जो है हार्मफुल बिहेवियर्स और उसका जो बेनिफिट्स उसके बारे में समझते हैं। तो ईस्ट जो है आपका ब्रेड बनाने में काम आता है, आपको बियर बनाने में काम आता है। वही कई सारे जो फंगिस किंगडम फंगिस के अंतर्गत में आते हैं, एग्जांपल पेनिसिलिन, जो कि इंसानों को जो है एंटीबायोटिक बनाने में, एग्जांपल पेनिसिलिन जो होता है एंटीबायोटिक बनाने में उपयोग करते हैं। अब नेक्स्ट जो टर्म है दैट वन इज उसकी हार्मफुल बिहेवियर्स। हार्मफुल बिहेवियर्स में ये फंजाई जो होते हैं पौधे और जंतु दोनों में रोग जो है पैदा करते हैं और इसके द्वारा डिफरेंट जो है डिजीज होते हैं। फॉर एग्जांपल्स आपका वो वेट में क्या होता है, वेस्ट वेट रोस्ट कोजेस
प्यूनिसिया इन एग्जाम्पल इन अन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल। प्यूनिसिया जो होता है गेहूं में कौन से रोग होता है ये आपको पूछ सकते हैं। प्यूनिसिया ये हो सकता है किसमें, गेहूं में ये पाया जाता है। हम लोग जाते हैं तो देखते हैं कि उसमें लिखा हुआ है कि इसकी जो संरचना होती है ये लंबी पतली धागे की तरह संरचना होती है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, हाइफा कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं इसको, कवक तंतु कहते हैं। तो देख ही रहेंगे कि यहाँ पर जो धागे नुमा स्ट्रक्चर यहाँ पर है, ये लंबी लंबी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो है दैट वन इज हाइफा। और इसे जो पूरा कलेक्टिवली का क्या कहा जाएगा, माइसिलियम इसे कहा जाता है। और ये जो होता है लचीला होता है, और ये इसकी जो कोशिका भित्ति होती है दैट वन इज काइटिन और पैरासेक्चराइड के बनी हुई रहती है। मतलब कितना मुलायम होता है। अपने लोग ने मशरूम तो खाया होगा तो इस पता ही होगा कि कितना नाजुक होता है, बैंड भी हो सकता है, लचीला भी हो सकता है। तो ये सभी रहता है आपका आज कंपेयर कर सकते हैं मशरूम से कि फंगी किस प्रकार की उसका स्ट्रक्चर हो सकता है। आप लोग को उतना डिटेल्स नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट होता है मोस्ट फंगीज आर हेट्रोटॉप्स। यहाँ पर लिखा हुआ है मोस्ट फंगीज आर हेट्रोटॉप एंड ऑब्जर्व सोल्यूब ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम डेड सब्सटेंस एंड हैंस आर कॉल्ड एज सेप्रोफाइट्स। इसका मतलब देखते हैं कि ये जो होता है डेड बॉडीज वगैरह में क्या करते हैं कि ये वहाँ से उस डेड बॉडी से में जाकर रह जाता है, और डेड बॉडी जो जितना भी खाना होता है, ऑर्गेनिक मटेरियल्स होते हैं, उन सभी को ऑब्जर्व करता है, करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं, सेप्रोफाइट्स कहते हैं। दर आर डिपेंड ऑन लिविंग प्लांट्स एनिमल, सो इट इज कॉल्ड एज पैरासाइट। तो ये क्या होता है कि ये जो होता है दोट आर दोज डिपेंड्स, ये रहा डिपेंड्स ऑन लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल कॉल्ड पैरासाइट। तो ये क्या करते हैं, अपना भोजन के लिए प्लांट और एनिमल पर डिपेंड रहते हैं, इसीलिए इसे पैरासाइट भी कहा जाता है। दे कैन ऑल्सो लीव सिम्बोयंट symbiote in associate with algae as lichen and with root of high plants as mycorrhiza। तो ये क्या होता है कि ये सहजीवी के रूप में भी रहता है, किसके साथ एसोसिएटेड विद algae के साथ में रहता है, और ये क्या कहता है सहजीविता करता है। तो इस प्रकार से होता है इसका न्यूट्रिशन खत्म। थर्ड जो चीज नेक्स्ट लास्ट वाला जो चीज है दैट वन इज रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन फंगिस में किस प्रकार से होता है, टेक प्लेस इन वेजिटेटिव फ्रैगमेंटेशन, फिजन, ब्रॉडिंग, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है बाय स्पोर्स कॉल कोनिडिया स्पोर, स्पोरंची स्पोर, और जो स्पोर एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय ओस्पोर्स, acrospores and basidispores. Their various spores are reproduced in distinct structure का फिल्टिंग बॉडी एंड रिप्रोडक्शन साइकिल इज इन्वॉल्व। तो क्या होता है कि इसमें बहुत प्रकार के जो रिप्रोडक्शन देखा जाता है। तो पहला होता है वेजिटेटिव मीन्स फ्रैगमेंटेशन, फिजन होता है, और बडिंग। तीनों में ये कर सकता है, अपना रिप्रोडक्शन कर सकता है। वहीं वही जो होता है ये स्पोर्स का, अब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में स्पोर्स में होता है, और ये कॉनिडियल स्पोरंजो स्पोर और ओजोस्पोर। वहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ये ओस्पोर्स, एक्रोस्पोर्स, बेसिडो स्पोर्स 10 टाइप में
कर सकता है। और उसके कुछ एक्सेप्शन टर्म्स वगैरह हैं, आप देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, जैसे कि फ्यूजन ऑफ प्रोटोप्लाज्म बिटवीन टू मोडी और नॉन मोडिल गैमेट कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। तो ये पॉइंट होता है, तो उससे आप कुछ भी जैसे इससे याद भी कर सकते हैं। फ्यूजन ऑफ टू न्यूक्लियस मतलब दो न्यूक्लियस के बीच में होगा तो कार्योगेमेट्स होता है। मियोसिस इन जाइगोट रिजल्ट इन हैप्लॉइड स्पोर्स। मियोसिस के द्वारा इसे हैप्लॉइड स्पोर्स में 2n होता है, उसका n निकलता है, इस टाइप का हो सकता है। थैंक यू।